बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार से आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। हड्डियों की रेसिपी जिसे बनाकर आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, पाए जैसे इसका टेस्ट आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 किलो। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ की हड्डियाँ रखी हुई हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। इसके जो सालन होता है तो 2-3 इसमें नलियाँ भी हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है और बहुत मज़े की बनेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि तमाम चीज़ें आपने देखनी है, तभी आपकी जो रेसिपी अच्छी बन सकती है। तो साइड में मैंने इसे रख दिया है। एक बड़ा सा खुला अपने बर्तन ले लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा पतीला ले लिया ताकि हड्डियों को हमने पकाने में आसानी हो जाए। सबसे पहले पतीले के अंदर हमने 3 लीटर पानी शामिल कर लिया। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 छोटे साइज़ के यहाँ पर मैंने तेज़पत्ते ले लिए, 3-4 अदद आप ले सकते हैं। और 15 अदद मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए हैं। 2-3 टुकड़े मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। आधी मैंने जायफल उसे तोड़ कर डाल दिए हैं। 1 जावित्री और 1 बादियान के फूल, 10 अदद हरी छोटी इलायची और काली मिर्च डाल दिए हैं 20 से 25 अदद। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर इसके अंदर ये हड्डियाँ जो हमने साइड में रखी है वो एक एक करके डाल देंगे। थोड़ा सा पानी अगर कम लगे तो बाद में डाल लेंगे। हमने पानी इतना डालना है कि हड्डियों से ऊपर पानी रहे। मैं यहाँ कुकर में नहीं बना रही हूँ, पतीले में बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसे पकने में टाइम लगेगा। तो पानी थोड़ा कम लग रहा है। आधा लीटर पानी मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर लिया है। तो अभी इसे हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे के ऊपर रखने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। आधी चम्मच यहाँ पर हल्दी शामिल करेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। नमक हल्दी ये हम बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डाला है ताकि कलर इसका अच्छा रहे जब इसका यखनी तैयार हो। अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट वेट करना है ताकि इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम कवर कर देंगे जब तक यहाँ पर मसाले तैयार करते हैं। मसालों में हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरा लिए हैं, 2 चम्मच यहाँ पर हमने सौंफ लिए हैं और 2.5 चम्मच यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिए। अगर आपके पास पाउडर है तो इसका पाउडर ले लीजिएगा। 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर नमक लिए हैं, 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर है, 1.5 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच यहाँ पर कुटी लाल मिर्च है। तो यहाँ पर जो साबुत मसाले हैं इसको मैं एक छोटा सा मिक्सिंग जार के अंदर डाल के इसका पाउडर बनाऊंगी। बहुत थोड़े से पीसने में मसला हो जाएगा, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो नमक हल्दी मिर्ची ये भी मैं इसके अंदर डाल के इसे पीस लेती हूँ ताकि इसको पीसने में आसानी हो जाए। बस कुटी मिर्च हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, बाकी जो मसाले हैं वो डाल के इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पाउडर बना लिया है और फिर इसके अंदर जो कुटी मिर्च रखे हुए थे वो भी डाल देंगे। चाहे तो यहाँ पर मिर्ची की तादाद और नमक आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं बाद में इसमें हरी मिर्च भी डालूंगी तो इस हिसाब से मैंने मिर्चियों का तादाद यहाँ पे कम रखे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको बनाने के बाद डब्बे की मसाले की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, 3 से 4 घंटे बाद मिलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह जो हमारी हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और जितना हड्डियाँ आपके पकेंगी इतनी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। इसके शोरबे बहुत ही मज़े की होती हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो गोश्त है छोटे मोटे वो कितने नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पर चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे उतार लिया और बहुत ही ज़्यादा एहतियात कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा आराम आराम से ये काम करना है। सारी जो हड्डियों को आपने एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं सारी जो हड्डियाँ है इसको अलग कर लूँगी और इसका यखनी जो है वो मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हड्डियों को अलग कर लिया और यखनी को अलग कर लिया। इसके अंदर जो खड़े मसाले थे वो भी निकाल लिए, उसके अंदर अच्छा खासा ऑयल भी निकला है। अगला स्टेप हम करते हैं पूरा। दोबारा से मैंने चूल्हे के ऊपर पतीली रख दी है। वही पतीला मैंने खाली करके रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा ऑयल निकला हुआ है। 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिया है, वो इसके अंदर बारीक कट करके डाल दिए हैं और प्याज को हमने इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए।
तो यहाँ पे प्याज का जो कलर है आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। पहले भी हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया हुआ था, लेकिन एंड में भी करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा। इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। तो यहाँ मसाले हमारे भुन चुके हैं लहसुन अदरक के। और अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे और इसे मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 डाल दीजिएगा। अच्छी तरीके से इसे भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर डालने के साथ मैं यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची वगैरह आप टेस्ट के मुताबिक ही डालिएगा। और साथ ही साथ जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये मसाले हैं। तो इस मसाले को बनाने के बाद बाहर के जो मसाले आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब यहाँ पर भूनने के बाद 2-3 मिनट इसकी भुनाई की और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 पाव जितना दही। इसे अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा और इसे हमने इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल बाहर आ जाए। तो ये देखिए दही में से अच्छा खासा पानी निकला है। अब इसे इतना पकाना है कि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और मसालों में से ऑयल बाहर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हड्डियाँ तो वैसे हमारी पहले से ही पक चुकी हैं और इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा सा हीट भी होता है। तो इस वजह से मैं हड्डियों को कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसालों के साथ भून लूँगी हाई फ्लेम करके। तो यहाँ देखें अच्छी तरीके से हाई फ्लेम करके आपने हड्डियों को भून लेना है। और फिर 5-6 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर मैंने वही यखनी शामिल कर लिया है जो हड्डियों से हमने निकाले थे। अगर आपको यहाँ पे शोरवा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जितना शोरवा रखा है ये बिल्कुल बराबर है हड्डियों के हिसाब से। अच्छी तरीके से इसमें बॉयल आने देंगे। यहाँ पर नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और नमक शामिल किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था नमक। और फिर अच्छी तरीके से जब इसमें बॉयल आ जाएगा फ्लेम को हम मीडियम पे करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे फिर से छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर आधे घंटे गुजर चुके हैं। हमने इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो कलर है। और ये आप देख सकते हैं शोरवा भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं इसका शोरवा थोड़ा सा गाढ़ा करना तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आटा इसको जो है ना रोस्ट करके और इसका लई बना के आप डाल दीजिए, जिस तरीके से हम डालते हैं पाए वगैरह में। मैं यहाँ नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इसी तरीके से ये अच्छा लगता है। यहाँ पर 1 गड्डी मैंने धनिया ले लिया था, बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए मज़ेदार सा जो हमारा सालन तैयार है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका लुक आया हुआ है। और ये हड्डियों को आप देख सकते हैं इसके अंदर जो थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ था वो भी किस तरीके से बिल्कुल गल चुके हैं। तो सोचिए इसका जो टेस्ट कितना अच्छा और कितना मज़ेदार होगा। कलर इतना प्यारा है तो खाने में ये कैसा लगेगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर गार्निशिंग भी कर देंगे कटे हुए अदरक और हरा धनिया हरी मिर्च डालकर। और यकीन माने इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने घर पर पाए बनाए हुए हैं और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, हड्डियाँ बनाएं और पाए का लुत्फ़ उठाएं। आपको मेरी आज की ये हड्डी गुड्डी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आप इसे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगली वीडियो देखने के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।